हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम एक्सप्रेस में। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है बेसिक का बाप, ठीक। उसके बाद मैंने लिखा है पीसीएम एक्सप्रेस। हाँ भैया, मैंने पहले लिखा है बेसिक का बाप, उसके बाद लिखा है पीसीएम एक्सप्रेस। मेरा ये मानना है ना कि बेसिक का बाप का मतलब, देखिए बेसिक का मतलब होता क्या है पहले आप उसको जान लीजिए। 2 मिनट आपका लूँगा, केवल 2 मिनट लूँगा, ठीक। तो बेसिक का मतलब देखिए होता क्या है यार। हाँ, आप सभी लोग सोचते होंगे, मतलब बहुत से लोग कहते हैं हमें बेसिक से पढ़ाइए, बेसिक से ना। तो मैं वही प्रयास करूँगा कि आपको एकदम बेसिक से बताऊँगा। हाँ, तो देखिए भैया, बेसिक ये जो शब्द होता है ना, इसको आप मैं जहाँ तक समझता हूँ इसको हम लिख सकते हैं बेसिस भी लिख सकते हैं, ठीक। लिख नहीं सकते हैं बेसिक को, एक प्रकार से आप मान लीजिए बेसिस शब्द से कुछ हुआ होगा इसका। और देखिए बेसिस जो होता है इसका मतलब होता है आधार, आधार होता है इसका मतलब। और आधार जो होता है, सभी वस्तुओं का कोई ना कोई आधार होता है। मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। हो सकता है किसी वस्तु का आधार ना हो ठीक, हो सकता है किसी वस्तु का आधार ना हो भैया, लेकिन यार आधार होना ना जरूरी होता है। हमारा जो साइंस होता है, साइंस ये हमारा साइंस के अंतर्गत आता है, केमिस्ट्री, ठीक। तो जो केमिस्ट्री का साइंस होता है भैया, इसका भी जो आधार होता है, यदि आप उसके आधार को लेकर चलोगे, ठीक। यदि आपको उसका आधार पता रहेगा कि किस आधार पर हम काम कर रहे हैं, तब जाकर के उसको आप बेसिक से समझ सकते हो। तो वही मैं आपको प्रयास करूंगा कि आपको मैं, जैसे आपने पढ़ा है क्या, हुंड का नियम पढ़ा है, हुंड का नियम आपने पढ़ा है। तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जैसे देखिए भैया, मतलब पहले इलेक्ट्रॉन को आप क्लॉकवाइज भरिए ना, फिर उसके बाद तब जाकर के उसमें पेयरिंग करना शुरू करिए। पेयरिंग करने का मतलब तब जाकर आप उसको डबल करना शुरू करिए। ये जरूरी नहीं कि पहले आप इसको क्लॉकवाइज ही भरो, हाँ, पहले आप इसको एंटी क्लॉकवाइज भी भर सकते हो। ये देखिए जो मैंने दो ऑर्बिटल बनाए, 3 रहते हैं, 2 तो किसी में रहता नहीं, इसलिए मैं एक और बना दे रहा हूँ। हाँ, ये जरूरी नहीं कि पहले आप मतलब क्लॉकवाइज ही भरो ना, आप पहले एंटी क्लॉकवाइज भी भर सकते हो। तो देखिए मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया कि पहले या तो आप सभी को क्लॉकवाइज भरो, सभी को भरो। हाँ, हुंड का नियम क्या होता है मैं आपको डिटेल में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। हुंड ने बताया था भैया, किसी ऑर्बिटल में, जैसे देखो आपको पता है ना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब ऑर्बिटल वाला खेल कहाँ से आया था, देखिए जो हमारा परमाणु का ऑर्बिटल मॉडल है भैया, परमाणु परमाणु हाँ, परमाणु का ऑर्बिटल क्वांटम मॉडल, परमाणु का जो क्वांटम मॉडल है, एक मॉडल होता है परमाणु का क्वांटम मॉडल। आपने बहुत से मॉडल पढ़े हैं, ठीक। रदरफोर्ड का मॉडल पढ़ा, डाल्टन का मॉडल पढ़ा, जे थॉमसन का पढ़ा ना, पढ़ा था ना ये सब मॉडल, तरबूज मॉडल, ये सब पढ़ा है ना। तो उसी प्रकार से दोस्तों आप लोग मतलब ये भी पढ़े होंगे परमाणु का क्वांटम मॉडल। यदि नहीं पढ़ा है तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक। हाँ, लेकिन यदि आपको पता है क्वांटम संख्या क्या होता है, हाँ, ऑर्बिटल क्या होता है, तो इसका मतलब आपने क्वांटम मॉडल पढ़ा है, क्योंकि जो हमारा क्वांटम संख्या आती है ना भैया, इसी मॉडल में दिया गया है। हाँ, रदरफोर्ड ने नहीं दिया था, बोर ने नहीं दिया था, किसी ने भी अपने मॉडल में दिया था, लेकिन जो हमारे ये परमाणु का क्वांटम मॉडल है, इसमें बताया गया कि क्वांटम संख्या क्या होता है, हाँ, ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है, ये सब बातें दी गई थी। तो ये सब बातें हम यहाँ पर बात करने वाले नहीं, हम यहाँ पर ये बात करने वाले हैं कि हुंड के नियम का विज्ञान क्या है। हाँ, तो थोड़ी बात अभी हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि हुंड का नियम होता क्या है। देखिए हुंड का नियम ये था, मतलब उन्होंने, मतलब मैं आपको थोड़ा बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे मान लीजिए भैया 5 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक, 5 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, और इसको आपने देखो भरना है। तो आप यहाँ पर सभी नियम को लगाइए, हुंड का नियम लगाइए, अहवाह का नियम लगाइए, N+1 रूल लगाइए, जितना मन के वो लगाइए, पाओली का नियम लगाइए, सभी नियमों को लगाइए। तो भरते समय आप, मैं जानता हूँ आपको पता है, देखिए ये S ऑर्बिटल है, ये P है, तो P में 3 ऑर्बिटल होते हैं और S में केवल 1 ऑर्बिटल होता है। तो पहले एक भरोगे क्लॉकवाइज, आप चाहे क्लॉकवाइज भरो चाहे एंटी क्लॉकवाइज भरो, ये आपके ऊपर है। फिर दूसरा भरोगे एंटी क्लॉकवाइज। यदि आपने पहला क्लॉकवाइज भर दिया है तो दूसरा आप एंटी क्लॉकवाइज भरिए, ठीक। ये हमारे किसने बताया था, हुंड ने बताया था।
अकॉर्डिंग टू ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंड के अनुसार ऐसे भरिए। फिर उसके बाद ये जो पूरा हो गया, ये ऑर्बिटल जो हो गया, तब उसके बाद आगे जाइए। अच्छा, यहाँ पर आप ये भी सोचते होंगे कि पहले इसी में क्यों भरे, पहले इसमें क्यों ना भरते। तो इसका कन्फ्यूजन दूर किसने कर दिया था, हमारे आप भाव ने बता दिया था, इसका कन्फ्यूजन दूर कर दिया था। उन्होंने बताया था कि पहले जिसकी एनर्जी कम होती है उसको भरे, उसके बाद जो एनर्जी हाई लेवल है इस तरह से बढ़ते हुए जाते हैं। तो इसकी एनर्जी कम होती है। यदि आपको नहीं पता कि इसकी एनर्जी कम काहे होती है तो बताइएगा, हम आपको बता देंगे। लेकिन ये इस वीडियो में हमारा मेन मुद्दा ये है भैया कि जो हुंड का नियम होता है इसके पीछे का विज्ञान है क्या। सबसे पहले तो मैं आपको यार क्या बताऊं, मैं ये सब बताने लगता हूँ टाइम बहुत ज़्यादा खा लेता है, लेकिन फिर भी देखिए। हाँ, तो 2 हमारे यहाँ पर पूरा हो गया, बचा कितना 3। तो पहले सबको क्लॉकवाइज ऐसे भर दीजिए। हाँ, देखिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि क्लॉकवाइज, जैसे देखिए यदि आप पहले क्लॉकवाइज भर रहे हो तो सब में तीनों ऑर्बिटल में पी के जो है तीनों ऑर्बिटल में पहले क्लॉकवाइज ही भर दो। यदि आप एंटी क्लॉकवाइज पहले भर रहे हो, बोल रहे हो कि नहीं मैं एंटी क्लॉकवाइज भरूंगा, तो तीनों में एंटी क्लॉकवाइज भरिए। हाँ, ऐसा कभी मत करना कि एक में क्लॉकवाइज भरे हो दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज भर दो, ठीक, ऐसा नहीं करना है। हाँ, तो ऐसा क्यों नहीं करना है वही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक। ऐसा नहीं करना है ना, मतलब सभी को या तो पहले क्लॉकवाइज ही भरो या तो एंटी क्लॉकवाइज ही भरो, है कि नहीं भैया। ऐसा करना नहीं है। तो ऐसा क्यों करना नहीं है उसी को हम इसमें बात करने वाले हैं। देखिए, जो हमारा दूसरा टॉपिक है आज का, इसमें हमने यही लिखा है कि इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में, मतलब यदि एक पहला क्लॉकवाइज चल रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, उसका विपरीत दिशा हो जाएगा। चक्कर क्यों लगाते हैं। हाँ, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ कि यदि आप पहला क्लॉकवाइज भर दिए हो तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भी भरो, ऐसा क्यों है। हाँ, यदि आपको अंदर ये भी पूछना चाहिए आपको कि यदि मैंने पहला क्लॉकवाइज भर दिया है दूसरा भी क्लॉकवाइज भर दूँ, इलेक्ट्रॉन चक्कर तो तब भी लगाएंगे। हाँ, तो कारण क्या है इन दोनों का। हाँ, एक चीज़ तो आपका क्लियर हो गया होगा। अच्छा, मैंने अभी ये भी बताया कि चाहे आप पहले क्लॉकवाइज भरो या चाहे आप पहले एंटी क्लॉकवाइज भरो। हाँ, इसका क्या होता है, क्या मतलब क्यों ऐसा क्यों होता है, यही होता है बेसिक। हाँ, देखिए यहाँ पर मैं जो वीडियो बना रहा हूँ 2 बल्ब जल रहे हैं, एक बल्ब ये ऊपर लगा है, इससे दोस्तों क्या होता है ना, ये वाला जो मेरी कुछ परछाई को काट रहा है, और ये जो इधर वाला बल्ब है ये केवल ये भी थोड़ा उजाला कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर मैं जब बटन को टीप रहा हूँ तो कुछ उजाला कुछ कम हो गया ना। इसका भी यदि आप पूछना चाहोगे कि ऐसा क्यों कम हुआ तो आप बता देंगे सीधा सीधा लाइट चली गई, मतलब मैंने बटन ऑफ कर दिया तो मतलब बल्ब बंद हो गया। तो यहाँ पर बल्ब तो बंद हो गया, लेकिन उसके बाद भी यदि आप जानना चाहते हो कि आखिर बल्ब बंद क्यों हुआ, तो यहाँ पर मतलब जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, करंट जो है यहाँ पर, तो करंट इसके मतलब बल्ब तक जा नहीं पाया। बटन ऑफ करने पर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह यहाँ तक नहीं हो पा रहा है ना, इसलिए नहीं जला। उसी प्रकार से एकदम इसी कारण से इसका आधार जो है, ये जो बल्ब जल रहा है इसका आधार है विद्युत धारा ना, उसका आधार विद्युत धारा है। और यदि विद्युत धारा के भी आप आधार, सभी चीज़ों का कुछ ना कुछ आधार होता है दोस्तों, है कि नहीं। तो यदि उसमें विद्युत धारा नहीं आ रही है तो बल्ब जलेगा नहीं। बल्ब जलने के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, और विद्युत धारा कब उत्पन्न होगी, जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा, है कि नहीं भैया। इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तभी तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है ना, जो उसका देखो। तो मतलब विद्युत धारा का जो आधार है वो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनों की गति है। और इलेक्ट्रॉनों की गति का आधार क्या है, सभी चीज़ों का भैया कुछ ना कुछ कारण होता है। मेरे कहने का मतलब यही है, आप यहाँ पर मतलब पढ़ रहे हो उसका भी कोई कारण है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसका भी कोई कारण है, मैं यहाँ पर इस पर लिख रहा हूँ तो इसका भी कोई आधार है कि मैं जो इस पर लिख रहा हूँ इस पर छप रहा है। हाँ, ये बल्ब जल रहा है तो इसका भी कुछ आधार है, ये जो नियम इन्होंने दिया है इसका भी कुछ आधार होगा। हाँ, कुछ साइंस होगा इसके पीछे का, वही साइंस मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो ये सब आप जान गए ना ऐसा ऐसा क्यों होता है। यार मेरी वीडियो लंबी हो जाती है, लंबी होने का कारण यही है ना कि मैं आपको पूरा डिटेली बताने का कोशिश करता हूँ, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया हूँ बेसिक का बात पीसीएम एक्सप्लेन। हाँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगता होगा। अच्छा लगने का मतलब क्या है, यदि आपको चीज़ें समझ में आने लगी तो समझ लीजिए अच्छा है। हाँ, चीज़ें देखिए 2 चीज़ों से होती है, एक तो आप केवल जान जाइए, मतलब मैं आपको बता दूं कि बल्ब बुझ गई, मैंने बटन बंद किया बल्ब बुझ गया। हाँ, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हो कि यदि आप बटन चालू करेंगे मतलब बटन ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, बटन ऑफ करेंगे तो बल्ब बुझ जाएगा ना।
ये तो हो गया मतलब वैसे जनरली हो गया, इसको तो हर कोई जानता है, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है ना। लेकिन अब आप हो गए हो बड़े, तो आपको उसके पीछे का आधार भी जानना पड़ेगा, साइंस भी जानना पड़ेगा। तो साइंस का अर्थ ही होता है क्या, जानना ना। तो सर आप साइंस पढ़ रहे हो तो ये जानने की कोशिश करिए। कोशिश करने का मतलब, कहने का मतलब ये कोशिश है कि आप खुद प्रयास करिए। हाँ, तो यदि आप खुद प्रयास करोगे तो उससे आपका एक्सपीरियंस होगा। हाँ, और देखिए मैं आपको ये भी बता दूं, जो ये हुंड का नियम था भैया, हिंड ने अपने एक्सपीरियंस के आधार पर दिया था, एक्सपीरियंस के आधार पर। तो कोई भी नियम जो होता है हमारे साइंस में तभी अप्लाई होता है जब वो मतलब उस पर या तो उसका प्रायोगिक रूप से सत्यापन किया जाए। हाँ, लेकिन कभी कभी बहुत से ऐसे होती हैं कि उनका प्रायोगिक रूप से सत्यापन नहीं होता पाता है। लेकिन जो हमारी भौतिक घटनाएं हैं या रासायनिक घटनाएं हैं, जैसे यदि आप फिजिक्स की बात करोगे तो उसकी भौतिक घटनाएं होंगी, फिजिक्स के जो नियम होंगे उसकी भौतिक घटनाएं होंगी, और जो रसायन होंगी, रसायन में होगा, केमिस्ट्री में होगा, उसके कुछ रासायनिक घटनाएं होंगी। तो हाँ, तो वहाँ पर मतलब सबका अपना अलग अलग विज्ञान होता है। तो उसी प्रकार से जो हिंड ने बताया था ऐसा पाया गया, मतलब जो इन्होंने बताया इसको देखा गया कि ऐसा वास्तव में होना चाहिए। तो वही जो होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। ये आपको थोड़ा थोड़ा पता चल गया होगा कि बेसिक का मतलब क्या होता है। बेसिक का मतलब यही होता है कि आपको चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाएं, उसका कारण पता चल जाए कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है ना। तो उसी को कहते हैं साइंस में, ऐसे ही बता रहा हूँ। जब तक आपको मतलब ऐसा नहीं पता चले ना, तब तक जान लीजिए आप साइंस पढ़ ही नहीं रहे हो। साइंस पढ़ने का मतलब है क्या यार, कुछ मतलब आपको मतलब सब साइंस, उसके पीछे का साइंस आपको पता होना चाहिए। हाँ, तो आइए।